नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वैश्विक इक्विटी बाजार में चौतरफा बिकवाली के चलते आज घरेलू बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1.63% की गिरावट के साथ 633 अंक नीचे 38,357 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.48% की गिरावट के साथ 11,357 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबारी के मुताबिक वैश्विक इक्विटी में बड़े पैमाने पर बिकवाली का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा। अमेरिका में वॉल स्ट्रीट पर शेयर बाजार भारी नुकसान के साथ बंद हुए और एप्पल के शेयरों में 8% की गिरावट आई। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद आज रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 33 पैसे चढ़कर 73 रुपए 14 पैसे पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में घरेलू मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 73 रुपए 38 पैसे के स्तर पर मजबूती के साथ खुली और आगे बढ़कर हासिल करते हुए 73 रुपए 14 पैसे पर बंद हुई, जो अपने पिछले बंद भाव से 33 पैसे की बढ़त को दर्शाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों और एनबीएफसी के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इसमें कोरोना संकट के बीच बैंकों के फंसे कर्ज के समाधान के लिए उसके फ्रेमवर्क और बेहतर क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। बैठक में वित्त मंत्री ने बैंकों और एनबीएफसी प्रमुखों को 15 सितंबर 2020 तक रिजोल्यूशन स्कीम को पूरा करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट का असर कर्जदाताओं की साख पर नहीं पड़ना चाहिए। जापान का सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प टिकटॉक के भारतीय कारोबार के लिए बोली लगाने की संभावना तलाश रहा है। इसके लिए सॉफ्टबैंक ग्रुप स्थानीय साझेदार तलाश रहा है। सॉफ्टबैंक ग्रुप के टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बायडांस में भी हिस्सेदारी है। सूत्रों की माने तो टिकटॉक का भारतीय कारोबार खरीदने के लिए सॉफ्टबैंक ग्रुप स्थानीय साझेदारों के साथ एक ग्रुप बनाकर बोली लगा सकता है। इसके लिए सॉफ्टबैंक ग्रुप की रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और भारतीय एयरटेल लिमिटेड के मुखिया से कई महीनों से बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक सॉफ्टबैंक अभी भी साझेदारों को लेकर संभावनाएं तलाश रहा है। सरकार ने फास्टैग के नियमों में बदलाव किया है। अब जिनके पास 3 साल या उससे ज्यादा पुराने वाहन हैं, उनके लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। यानी जिन्होंने दिसंबर 2017 से पहले वाहन खरीदा है, उन सभी के लिए वाहन में फास्टैग लगवाना अनिवार्य होगा। नए नियम 1 जनवरी 2021 से लागू किए जाएंगे। इसके अलावा थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस को खरीदने के लिए फास्टैग भी अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू किए जाएंगे। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिटेल सब्सिडियरी रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी खरीद सकती है। सिल्वर लेक रिलायंस रिटेल में $1 बिलियन के निवेश को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज से बातचीत कर रही है। इस मामले में वाकिफ सूत्रों के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सिल्वर लेक का ये निवेश रिलायंस रिटेल की $57 बिलियन की वैल्यू के आधार पर किया जा रहा है। डिजिटल तरीके से वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी पेटीएम को वित्त वर्ष 2020 में रेवेन्यू बढ़कर 3,629 करोड़ रुपए का पहुंच गया है। सभी सेगमेंट में डिजिटल और पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस से ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी से राजस्व बढ़ा है। कंपनी ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। कंपनी के बयान के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 में उसके घाटे में वार्षिक आधार पर 30% की कमी आई है। इस कारोबारी साल की पहली तिमाही में कृषि को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर में गिरावट दर्ज की गई है। इससे बहुत सारे लोगों में ये उम्मीद जगी है कि शायद कृषि इस कारोबारी साल में भारतीय अर्थव्यवस्था को गिरने से बचा लेगी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण में बढ़ोतरी और कृषि उत्पादों की कीमत में गिरावट से इस उम्मीद पर पानी फिर सकता है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण पैदा हुई परिस्थितियों में कई आर्थिक एजेंसियों ने आशंका जताई है कि इस कारोबारी साल में देश की जीडीपी में 4 दशक से ज्यादा समय में पहली बार गिरावट दर्ज की जा सकती है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने शुक्रवार को अपनी 17वीं वार्षिक आम बैठक यानी कि एजीएम आयोजित की। आपसी मतभेद के बीच इस मीटिंग में इंडिगो के को-फाउंडर राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल दोनों ने हिस्सा लिया। वार्षिक आम बैठक ऐसे समय आयोजित की गई है जब कोरोना वायरस की महामारी की वजह से भारत समेत दुनिया भर की एयरलाइंस आर्थिक संकट से जूझ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप।